फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनको समझाना साइंस के बस में नहीं है। कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इन्हें अब आप कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर लक, ये तो आप पर है। पर इतना तो तय है कि ये घटनाएं आपको हैरान कर देंगी, जिसे देख और सुनकर आप सिर्फ यही कहते हैं, that's a good one. आज बात करेंगे ऐसे ही 5 अनबिलीवेबल कोइंसिडेंसेस के बारे में। चैनल पर और भी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी अपलोड होने वाली हैं, तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन। एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स डाइव इन। नंबर 5, एक नाम जो बना 3 पीढ़ियों की जन्म और मौत का कारण। सबको अपना नाम बड़ा पसंद होता है, और क्या हो अगर ये नाम ही किसी के परिवार के लिए श्राप बन जाए तो। बार्सिलोना, स्पेन में एक आदमी का जन्म 7 सितंबर को हुआ। स्पेनिश भाषा में 7 सितंबर को कहते हैं 7 सेप्टेम्बर, तो इस आदमी का भी यही नाम रखा गया। इत्तेफाक से इस आदमी की जन्म और मौत दोनों ही 7 सितंबर को हुई, और यही नहीं, यह सिलसिला पूरी 3 पीढ़ियों तक चलता रहा। मतलब इस आदमी के बेटे और पोते का जन्म भी 7 सितंबर और मौत भी 7 सितंबर को ही हुई, और इन सबका एक ही नाम था, 7 सेप्टेम्बर। वो स्कैरी सितंबर। नंबर 4, कर्स्ड किमोनो। आप में से काफ़ी लोग पहले से जानते होंगे कि जापान की नेशनल ड्रेस है किमोनो। जापान में एक किमोनो ऐसा भी था जिसे पहनने वाले की मौत हो जाती थी, इसलिए इसे कर्स्ड किमोनो माना जाता था। कहते थे कि ये किमोनो अपने साथ में बैड लक लेकर आता है। जब सबसे पहले इस किमोनो को बनाया गया तो एक जापानी लड़की ने इसको पहनने के लिए खरीदना चाहा, और बाद में उसकी मौत हो गई। फिर जिस भी लड़की ने उस किमोनो को पहनने के लिए खरीदा, उस लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो इस किमोनो को अभिशापित मानकर एक प्रीस्ट ने इसको जलाने के लिए सेरेमनी आयोजित करवाई। पर ये किमोनो का श्राप कह लीजिए या फिर इत्तेफाक, फरवरी 1657 में जैसे इसको जलाने की कोशिश की गई, तभी एक अचानक से जोर की आंधी आई और ये आग ऐसी फैली कि टोक्यो का 3/4 हिस्सा जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। 300 मंदिर, 500 पैलेस, 9000 स्टोर और 61 पुल सब बर्बाद हो गए, और करीब 1 लाख लोगों की मौत भी हो गई, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक किमोनो की वजह से। नंबर 3, अपनी ही लाश की थी भविष्यवाणी। फ्रांसीसी पर्वतारोहियों के एक दल ने 4 जून 1854 में स्विस अल्पास में एल्टश ग्लेशियर पर चढ़ाई की थी। उस दल के एक सदस्य बैरॉन ने यह भविष्यवाणी की थी कि अगर हम में से यहाँ कोई ग्लेशियर में दबकर मर जाता है तो 32 साल बाद उसकी लाश मिलेगी। एंड गेस व्हाट, इस भविष्यवाणी के कुछ दिन बाद ही बैरॉन की ग्लेशियर में बर्फ टूटने से मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। पर जैसा बैरॉन ने प्रेडिक्ट किया था, 33 साल बाद सन 1887 में बैरॉन का शव ग्लेशियर में बर्फ में सुरक्षित मिला था किसी और पर्वतारोहियों के दल को। नंबर 2, मौत लाने वाला कोट। नंबर 4 के किमोनो की तरह ये कोट भी कर्स्ड माना जाता रहा है। 5 मार्च 1784 में डैनियल नाम के एक सोल्जर का मर्डर कर दिया जाता है 2 गोली मारकर, और उसने अपनी मौत के वक्त एक कोट पहन रखा था जिसमें उन 2 गोलियों के 2 छेद भी हो गए थे। 3 साल बाद 1787 में शेष की बगावत में डैनियल के छोटे भाई जावेज ने वही कोट पहन रखा था। कोइंसिडेंस देखिए कि जावेज की मौत भी 2 गोलियां लगने से ही हुई जैसे उसके भाई डैनियल की हुई थी। और एक बात बताऊं, वो दोनों गोलियां भी उन्हीं छेदों में से होकर निकली थी जो पहले से ही डैनियल के मर्डर के समय उस कोट पर हो गए थे। ये तो डरावना है भाई। नंबर 1, एक इंसान जिसके जन्म का समय उसकी आंखों में कैद था। फ्रांस के नोननकोर्ट में आमिन बेजल नाम के एक आदमी का जन्म 11 जुलाई 1849 को हुआ, 2:10 पर। अब ये टाइम आप याद रखना क्योंकि सारी मिस्ट्री इस टाइम से ही जुड़ी हुई है। इस इंसान के जन्म से ही बाईं आंख की पुतली में घड़ी की सुइयों जैसी रेप्लिका बनी हुई थी। मतलब बाईं आंख की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी मानो घड़ी हो, और पता है उस स्ट्रक्चर में घड़ी की सुई 2:10 पर ठहरी हुई थी, और पूरी उम्र भर यह स्ट्रक्चर ऐसे ही रही। लोगों का ऐसा कहना था कि यह आदमी अपनी जन्म का समय अपनी आंख में लेकर ही पैदा हुआ है, और इसके लिए बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने भी आते थे। आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, तो आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए। अगर आपने हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायनारा।